हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में डिस्कस करेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। हाफ एडर और फुल एडर को हम बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में सर्किट डिज़ाइन को समझने के लिए आपको वो वीडियो बहुत कंपलसरी उसको आप रेफ़र करें ताकि आप इसे आज अच्छे से समझ पाएँ। ये उसी का एक्सटेंशन पार्ट है हाफ एडर और फुल एडर का। सिंपल से मॉडिफिकेशन से आप एडर की जगह सब्ट्रैक्टर सर्किट डिज़ाइन करते हैं। तो हाफ सब्ट्रैक्टर एक लॉजिकल सर्किट है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो दो इनपुट बिट्स के डिफरेंस को और इनके डिफरेंस में अगर बोरो जनरेट होता है तो उसको डिस्प्ले करवाता है। अगर हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन को देखें तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में 1 - 1 इज़ 0, 0 - 0 इज़ 0। बट अगर आप 0 - 1 करते हैं तो आप नेबरिंग बिट से 1 बोरो आप रिक्वायर आपको होती है और आप उस बोरो को लेके फिर आपका ये जो रहता है 1 0 - 1 अगर आप करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 - 1 विल बी 1। ठीक है, तो 0 - 1 की कंडीशन अगर आती है तो आपका डिफरेंस भी 1 आ जाता है और एज वेल एज आपका बोरो भी 1 आ जाता है क्योंकि आपने नेबरिंग बिट से पास वाली बिट से एक बोरो किया था। तो 0 - 1 की कंडीशन में आपका बोरो और डिफरेंस दोनों 1 होगा। अदरवाइज 1 - 1 0 बोरो 0, 0 - 0 डिफरेंस 0 बोरो 0, एज वेल एज 1 - 0 अगर आप करते हैं तो डिफरेंस 1 बट बोरो इज अगेन 0। ठीक है, तो बस इसी बाइनरी सब्ट्रैक्शन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। दो इनपुट कॉम्बिनेशन के दो इनपुट अगर हो तो कॉम्बिनेशन 4 बन जाते हैं। 0 0 हो तो डिफरेंस 0 बोरो 0, 0 - 1 अगर आपको करना है तो डिफरेंस 1 बोरो 1। ठीक है, अभी जैसे हमने किया। एज वेल एज 1 - 0 डिफरेंस 1 बोरो 0, आपने कोई बोरो नहीं पास से रिक्वायर आपको हुआ और 1 - 1 इज 0 बोरो 0। ओके, तो अगर आप इसको एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं तो डिफरेंस इक्वल्स टू x बार y प्लस एक्स वाई बार, यानी कि x और y के बीच में और फंक्शन वैसा ही जैसा कि आपका हाफ एडर था। बोरो का जो फंक्शन है वो है आपका x बार y। फुल एडर में क्या होता है? फुल एडर में आपका एक्स वाई बन जाता है कैरी। ठीक है, इसको को रिलेट कीजिए। इनमें कंपैरिजन पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बहुत बनती है। ओके, तो ये बोरो का एक्सप्रेशन हो गया x बार y। अगर आप उसको इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिटेल सर्किट डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से बनेगा। x और y के बीच में x और फंक्शन के बाद डिफरेंस जनरेट होता है, x बार y के बीच में एंड फंक्शन से बोरो जनरेट हो जाता है। ठीक, तो अगर आप सिंपल सीरियल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप हाफ सब्ट्रैक्टर से काम चला सकते हैं। अगर आपको पैरेलल सब्ट्रैक्शन करना है एक n बिट लेंथ में, आपको बिट बाय बिट करके यहाँ के बोरो स्टेटस को नेक्स्ट बिट में भी अगर आप पास ऑन करना चाहते हैं तो आप फुल सब्ट्रैक्टर लेंगे जिसमें x y दो करंट बिट्स हैं और z आपका प्रीवियसली जनरेटेड बोरो स्टेटस अगर आपने लिया था तो उसको ऐड ऑन करता है। तो 3 बिट को अगर आप फुल सब्ट्रैक्शन से या सब्ट्रैक्टर से पास करते हैं तो आप फाइनल डिफरेंस और फाइनल बोरो तो क्या दोनों बिट्स के बीच में अगर आपने बाइनरी सब्ट्रैक्शन किया है तो उसमें आपका बोरो जनरेट हो सकता है, या जो पिछला बोरो का स्टेटस था वो भी इंक्लूड होके अगर फाइनल बोरो है तो ये फाइनल बोरो आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। इसकी ट्रुथ टेबल को समझने के लिए आप सिंपल सा स्टेप ध्यान रखिएगा कि पहले आप इसमें डिफरेंस और बोरो लिखते वक्त पहले आप x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 2 बिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनके सब्ट्रैक्शन को रिजल्ट को आप यहाँ लिख लेंगे। उस सब्ट्रैक्शन रिजल्ट्स में से आप फाइनली z को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने क्या किया? 2 बार 2 बिट का बाइनरी सब्ट्रैक्शन किया। इन 2 बाइनरी सब्ट्रैक्शन में अगर किसी भी स्टेप में बोरो जनरेट हुई है तो फाइनल बोरो लिखी जाएगी। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो बोरो लिखी गई है ये इसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट में x - y - z में फाइनल बोरो क्या है उसको नहीं। अगर x - y आपका परफॉर्म करते वक्त भी अगर बोरो आपने लिया तो, या x - y के रिजल्ट में अगर आपने z सब्ट्रैक्ट करते वक्त भी आपने बोरो अगर रिक्वायर आपको हुआ या रिक्वायरमेंट थी
तो आप फाइनल बोरो को हाई कर देंगे। तो पहले हम इसी ट्रुथ टेबल को टैली करते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब हमें फुल सब्ट्रैक्टर को एक्सप्लेन करना होता है तो ये ट्रुथ टेबल में कन्फ्यूजन स्टूडेंट के पार्ट पे अक्सर अराइज हो जाता है। तो उसे क्लियर करते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, और कोई आपने बोरो नहीं लिया दोनों स्टेप में 0, 0 माइनस 0 0, पहला स्टेप ऑफ सब्ट्रैक्शन। सेकेंड स्टेप 0 माइनस 1 अगर करेंगे तो डिफरेंस 1 आएगा, और इस स्टेप में आपने बोरो लिया तो बोरो हाई हो गया। देन कम्स 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 में आपने बोरो लिया, डिफरेंस आपका 1 आ गया, तो इस स्टेप में बोरो जनरेट हुआ। नाउ 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 विल बी 1, और फर्स्ट स्टेप में बोरो क्योंकि जनरेट हुआ था तो ये बोरो हाई हो गया। फिर 0 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो फाइनल डिफरेंस इज 0, बट आपने इस स्टेप में एक बोरो कैरी किया था तो ये हो गया बोरो। 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, एंड नो कैरी नो बोरो, तो यहाँ पे कोई भी बोरो नहीं हुआ, बोरो 0 है। 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, नो बोरो। 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, and difference is 0, borrow is 0. 1 minus 1 is 0. Now 0 minus 1 is 1, और इस स्टेप में आपने एक बोरो लिया तो फाइनल बोरो भी हाई हो गया। आई होप ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे ये क्लियर हो गया है। अब इनके एक्सप्रेशन लिखें। तो आज ये डिफरेंस और बोरो को मैं फाइनल एक्सप्रेशन और सर्किट डायग्राम जो है वो फाइनली ड्रॉ कर रही हूँ। ये किस तरीके से एक फुल सब्ट्रैक्टर, दो हाफ सब्ट्रैक्टर और एक और गेट की मदद से मिलेगा, इसका हमने डिटेल डिस्कशन 2 हाफ एडर से एक फुल एडर बनाने में अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस सर्किट एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर से रेफ़र करें ताकि आप समझ सकें और इस पे बनने वाली सभी तरीके की स्टेटमेंट वाइज जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकें। तो डिफरेंस हो जाएगा, फाइनल डिफरेंस हो जाएगा एक्स, वाई और जेड के बीच में एक्स और फंक्शन। हम इनको के मैप में एंट्री करते हैं और उनका मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखते हैं। बोरो हो जाता है एक्स बार वाई प्लस एक्स और वाई का बार जेड। यहाँ पे वैसा ही हम कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि पहला हमारा ये आपका एक हाफ सब्ट्रैक्टर है। हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है? हाफ सब्ट्रैक्टर में आपका एक एक्सऑर गेट, एक नॉट गेट और एक एंड गेट होता है। इसका जो आउटपुट था, डिफरेंस जो था, अब इसका आउटपुट नेक्स्ट हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए इनपुट बन जाता है। एक ये हाफ सब्ट्रैक्टर है, एक ये दूसरा हाफ सब्ट्रैक्टर है। इसका आउटपुट जो है वो सेकेंड हाफ सब्ट्रैक्टर जिसमें कि आपका एक एक्सऑर गेट है, एक नॉट गेट है और एक एंड गेट है। तो ये सिंपली इसके एक्सऑर गेट में भी जाएगा, ये इन्वर्ट होके इस एंड गेट में भी जाएगा। ये इस सेकेंड हाफ सब्ट्रैक्टर का एक्स इनपुट बन गया। जैसे इसमें जो एक्स का रोल है वही इस आउटपुट का इस नेक्स्ट हाफ सब्ट्रैक्टर के इनपुट में रोल होगा। और ये जो नेक्स्ट बिट है जेड वो एक्सऑर में भी जाएगी और एंड गेट में भी जाएगी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहले सब्ट्रैक्टर का अगर बोरो B1 था और दूसरे सब्ट्रैक्टर का अगर बोरो B2 था तो आप B1 और B2 को और फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं और ये आपका फाइनल बोरो है। ओके, और ये आपका फाइनल सम है। इस एक्स और को आपने एक और बिट के साथ एक्सऑर किया, फाइनल सम मिला। लेकिन इन दोनों के बोरो को और करने के बाद आपको फाइनल बोरो मिलता है। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर x और y में सब्ट्रैक्शन करते वक्त अगर बोरो जनरेट हुआ है तो उसे B1 बोलिए। इन दोनों के डिफरेंस और z के बीच में सब्ट्रैक्शन करते वक्त अगर बोरो जनरेट हुआ है तो आप उसे B2 बोलेंगे। अगर इन दोनों में से B1 या B2 कोई भी हाई है तो आपका बोरो हाई होता है। तो आप सिंपली इस बोरो को हाई कर देंगे, आइदर B1 इज हाई और B2 इज हाई, किसी भी स्टेट पे अगर बोरो रिक्वायरमेंट जनरेट हुई थी तो। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फाइनल
सर्किट को देख के कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं कि 2 हाफ सब्ट्रैक्टर और एक और गेट जो है वो फुल सब्ट्रैक्टर बनाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में तो पूछे जाते ही जाते हैं, एज वेल एज आपको डिज़ाइन ऑब्जेक्ट भी दिया जा सकता है कि आप 2 हाफ सब्ट्रैक्टर की मदद से एक फुल सब्ट्रैक्टर का सर्किट ड्रॉ कीजिए। तो किसी भी तरह की वैरायटी बनती है, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल जो एडर के जो सर्किट्स हैं वो बहुत ही सिंपलर लगते हैं, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत वैरायटी के प्रॉब्लम्स बनाते हैं। तो इनकी ट्रुथ टेबल को समझने के बाद आप इनका जो समराइज स्टेटमेंट है वो डिटेल में लिखें, तो आप हर तरह की प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।